गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे हम आपका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्लास चल रही थी उसका हम लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा एक न्यू टॉपिक है जैकोबियन, जो कि आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ऐसा पार्ट है, ऐसा टूल है जो आपका कई सब्जेक्ट्स में आप इससे डील करोगे। कैसे डील करोगे इसको हम पहले आप डेफिनेशन बताएंगे कि व्हाट इज़ जैकोबियन, होता क्या है वर्ड। जैकोबियन एक साइंटिस्ट नाम है, उसी के नाम से बना हुआ है। जैकोबियन में कोई मैथ्स टूल नहीं है, बट जैकोबियन के अंदर क्या है, जैकोबियन किसे कहते हैं, उसको हम आपको ब्रीफ करेंगे। आप लोगों ने इंटरमीडिएट में डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के साथ में डिटर्मिनेंट पढ़ा था। डिटर्मिनेंट को ही एक तरह से यूज़ करा गया है जैकोबियन में। जैकोबियन होता क्या है? जैकोबियन एक फंक्शनल डिटर्मिनेंट है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। मतलब कि अगर मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट कार्टेशियन है तो उसको पोलर में चेंज करना, या पोलर में है तो उसको सिलेंड्रिकल में चेंज करना। तो जब चेंज करते हैं वेरिएबल्स को तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम जैकोबियन की हेल्प से करते हैं। ठीक, तो जैकोबियन एक आपका डिटर्मिनेंट फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपका डिटर्मिनेंट के रूप में। अब देखिएगा कैसे है। जैकोबियन को दिखाने का तरीका ये होता है, डेल, इससे सभी लोग रूबरू हैं, फैमिलियर हैं। दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव सिंबल, सभी को पता है। लेकिन ये आपको अभी तक जो पता था वो आप लोग सिंपली इसके बारे में पता था कि भाई हम क्या कर रहे हैं, u का पार्शियली डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। और अगर u हमारा डिपेंड कर रहा है किस पे, x और y पे, तो जब हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y कांस्टेंट हो जाता है। अभी तक हमको ये बात पता थी पार्शियल में, लेकिन अब हम जैकोबियन में आ रहे हैं। तो जैकोबियन क्या है, इसको j से दिखाते हैं, ये uv का है मान लीजिए। अब uv क्या है, u और v दो हैं, दो फंक्शन x और y दोनों के हैं। मीन्स uv जो फंक्शन है वो xy का फंक्शन है, xy का फंक्शन है। ओके, u और v अगर xy के फंक्शन हैं तो जैकोबियन ऑफ uv इज रिप्रेजेंटेड एज डेबर uv ओवर डेबर xy। इसको लिखने का तरीका क्या है, ये डिटर्मिनेंट के रूप में है। तो डिटर्मिनेंट कैसे, u को पकड़ो x और y के रेस्पेक्ट में लिख दो, मतलब कि डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y। देन v को कैप्चर करो और x y के रेस्पेक्ट में लिख दो, डेल v ओवर डेल x, डेल v ओवर y। दिस इज द वे, ये एक तरीका है, डिटर्मिनेंट है जैकोबियन को लिखने का विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, नथिंग एल्स। लेकिन ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, uv मस्ट बी द फंक्शन ऑफ xy, तब हम जैकोबियन को ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लिया हमने कि uv अगर r थीटा का फंक्शन है तो जैकोबियन ऑफ uv क्या हो जाएगा, डेबर ऑफ uv, जिसका जैकोबियन निकाल रहे हैं, और uv किसके फंक्शन है, r और थीटा के। ओके, लिखने का तरीका क्या है, इसको u को कैच करा r के रेस्पेक्ट में, देन थीटा के रेस्पेक्ट में, देन v को हमने कैप्चर किया r के रेस्पेक्ट में, द सिंपलेस्ट वे। ओके, ये दो वेरिएबल है। इसी तरह से अगर हमारा 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया u v w, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 है, और तीनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, x y z पे। मतलब u भी x y z का फंक्शन है, u भी x y z का फंक्शन है, v भी x y z का फंक्शन है, और w भी x y z का फंक्शन। इसका मतलब ये होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि u आपका u v w है तो u x का है v y का, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा है अगर, तो जैकोबियन ऑफ u v w क्या होगा, कैसे लिखेंगे, जिसका निकाल रहे हैं और जिसके वो फंक्शन है। ओके, अब देखिए बेस्ट वे लिखने का तरीका, u को पकड़िए और x से करिए, u को पकड़े रहिए और u को पकड़े रहिए, फिर v को पकड़िए, v को पकड़िए
फिर W को पकड़िए, दिस इज द जैकोबियन ऑफ यूवी। ये इट इज शोइंग, देखिए हमने आपसे कहा है कि यूवी डब्ल्यू तीनों फंक्शन है एक्स वाई जेड के, इसीलिए देखिए यू आर एबल टू फाइंड डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड। अगर यू सिर्फ एक्स का फंक्शन होता तो दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो। ओके, तो दिस इज द जैकोबियन। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस में देखिएगा कि जैकोबियन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर यूवी फंक्शन है आर एस का और आर एस फंक्शन है एक्स वाई का, तो जैकोबियन ऑफ, अब देखिए जरा दिमाग लगाइएगा, आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाई है। यूवी फंक्शन आर एस का है, आर एस फंक्शन एक्स वाई का है, तो इनडायरेक्ट वे से यूवी किसका फंक्शन है? एक्स वाई का। तो आप जैकोबियन जो निकाल रहे हैं यूवी का, फाइनली किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा? एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। ओके, ये क्या होगा? दिस इज नथिंग, दिस इज द जैकोबियन ऑफ uv with respect to rs into uv into क्या? rs with respect to rs with respect to what? xy। जैकोबियन में बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप uv का, अगर आप rs का जैकोबियन निकाल रहे हैं तो rs शुड बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर आप आर एस का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, देर मस्ट बी गिवन अ रिलेशन, देना हो चाहिए। इसको हमें प्रूफ करते हैं, अगर सिंपल सा कैसे भाई ये इनके इनटू के बराबर हो गया, चलो करते हैं भाई। देखिए यू वी आपको प्रूफ क्या करना है? इसको निकालना है, तो जिसको निकालना है उसका जैकोबियन विद डेफिनेशन लिख लीजिए। ये क्या होगा भाई? डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई। आपको क्या प्रूफ करना है? दिस इंटू दिस। ये क्या चीज़ है? इसका जैकोबियन डेल यू ओवर डेल आर, डेल यू ओवर डेल आर। यू को देखिए पकड़ करने का तरीका क्या है? वी को छुपा दीजिए, यू का आर एस, यू का आर एस, देन यू को छुपा दीजिए आर, वी का आर एस, ओके, इनटू आर को एस को छुपाइए, आर का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, आर का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, फिर आर को हाइड कर दीजिए। ओके, ये आपको प्रूफ करना है, दिस यू हैव टू प्रूफ। ये इसके इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या करिए आप, प्रूफ करने में सबसे अच्छी चीज क्या होती है? जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जहां पे कैलकुलेशन पॉसिबल है उसको कैलकुलेट कर दो। जब इसको यहां देखिए, इसको कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, इसका कैलकुलेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट है, वो आपको आता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, ये आना चाहिए। तो चलिए कर देते हैं भाई। इसको पकड़ा, ठीक है, डेल यू ओवर डेल आर, इसको पकड़ के, इसको पकड़ा हमने, तो इसको पकड़ा, इससे करा हमने। देखिए कैसे लिखेंगे? डेल यू ओवर डेल आर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल एस इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स। ठीक है, इसको पकड़ा है हमने, इससे करा है। तो u का, एक सेकेंड, u का u r डेल आर ओवर डेल एक्स, देन इसको इससे किया डेल u ओवर डेल एस, देन डेल एस ओवर डेल एक्स। ओके, नाउ ये पहला एलिमेंट बना पहली रो का पहला कॉलम, फिर इसी रो को पकड़ा, इससे किया। ओके, तो क्या हो जाएगा? डेल यू ओवर डेल आर इंटू डेल आर ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल एस इंटू डेल एस ओवर डेल वाई। धीरे धीरे बहुत, फिर इस वाले को पकड़िए और इससे लिखिए, इससे करिए, ठीक। ओके, ये आपने मल्टीप्लाई करके कर दिया। अब यहीं पे देखिए माइंड का गेम है क्या? डेल यू ओवर डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एस, डेल एस ओवर डेल एक्स। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है। ये है क्या चीज? ये फाइनली डेल यू ओवर डेल एक्स।
भाई देखिए u किसका फंक्शन है, r का है, r किसका है, x का, u किसका s का फंक्शन, s किसका है, x का। तो देखिए इसको ये लिख सकते हैं। तो फाइनली यू कैन राइट हेयर व्हाट डेल u ओवर डेल x, दिस इज व्हाट डेल u ओवर डेल x एंड दिस इज व्हाट डेल u ओवर डेल y एंड दिस इज व्हाट डेल v होगा यहाँ पे, हाँ v। तो ये क्या है डेल v ओवर डेल r ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल x, डेल s ओवर डेल x। तो ये क्या है डेल v ओवर डेल x, सेम डेल v ओवर डेल y। अब देखिए यही तो आपका लिखा हुआ है। ओके, इसको आप लिख सकते हो क्या, डेबर uv जैकोबियन ऑफ uv, दिस इज नथिंग, दिस इज because Jacobian is nothing, Jacobian is a simple determinant representation of वन वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल हमको जाना है। तो वो सिंपल जैकोबियन जो होता है एक डिटर्मिनेंट का टूल है, डिटर्मिनेंट टूल में यूज करते हैं जैकोबियन। तो देखिए इसको ये लिख सकते हैं कि uv का जैकोबियन है और xy के रेस्पेक्ट में है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी में आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इसकी, ओके, फर्स्ट को देखने के बाद सेकंड प्रॉपर्टी पे फोकस कीजिएगा कि अगर कोई जैकोबियन J1 uv का है विद रिस्पेक्ट टू xy और J2 अगर xy का है विद रिस्पेक्ट टू uv, तो J1 J2 जो होता है ऑलवेज 1। इसको आप पॉज करके स्टेटमेंट नोट करके इसको प्रूफ करने की कोशिश करिए। वेरी वेरी सिंपल डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। ओके भाई, आप इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ uv ऐसे करते हैं, इसको करो कैसे करोगे, इसको ऐसे करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, बना जाएगा। ओके, इसको प्रूफ करिएगा। तो एक क्वेश्चन देखिएगा, मतलब कि सिंपल सी बात समझो, अगर ले मैन से कहो तो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, 1 बच गया, लेकिन कहते नहीं हैं, बट याद करने के लिए। ओके, क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं, 2-3 नंबर। बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में इसका 5 से 7 नंबर कवर करता है, मैक्सिमम 5 नंबर जाता है। 2-3 नंबर का एक स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन होता है, एक और क्वेश्चन शॉर्ट में होता है। क्वेश्चन देखिए किस टाइप का होगा, इफ x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, find the Jacobian of xy with respect to r theta। ठीक, क्वेश्चन ये भी हो सकता है find Jacobian of r theta of xy। लेकिन अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये निकालने में असमर्थ हो, क्योंकि जैकोबियन जिसका निकालते हैं वो चीज जिसके रेस्पेक्ट में निकालते उसके रिलेशन में लिखा होना चाहिए। मतलब कि अगर इसका निकाल रहे हो तो एक्स वाई, यहां पे लिख लो कहीं भी, एक्स वाई शुड बी इन टर्म्स ऑफ आर थीटा। ये ऐसा होना चाहिए, ये बेसिक्स चीजें हैं, ये है, दिस इज गिवन, बट दिस इज नॉट गिवन। आर थीटा एक्स वाई के टर्म में नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए ये डायरेक्टली नहीं निकालोगे, आप ये निकालोगे। ठीक है, और ये निकालने के लिए सिंपल सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर लोगे, दिस इंटू दिस इज 1, तो जो ये आएगा उसका इनवर्स। ओके, इनवर्स मतलब कि 1/। तो हम लोग फोकस करते हैं इसको निकालने। तो भाई इसका रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, एक्स को पकड़ो, घुमाओ टहलाओ आर थीटा के साथ, वाई को पकड़ो, घुमाओ टहलाओ आर थीटा के साथ। हो गया, चलिए भाई, डेल एक्स ओवर डेल आर, एक्स आर कॉस थीटा है, एक्स 2 चीजों का फंक्शन है, आर और थीटा, जहां 2 चीज इन्वॉल्व हो जाए तो दूसरा अपने आप ही कांस्टेंट हो जाता है। ये बात आपको आई थिंक समझ में आती होगी अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो। ओके, तो डेल एक्स ओवर डेल आर मतलब कि थीटा कांस्टेंट। तो जरा देख लीजिए, इसका आर के रेस्पेक्ट में करो और थीटा कांस्टेंट, तो कॉस थीटा ही तो आएगा। आ गया, डेल एक्स ओवर डेल थीटा आर के रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, सॉरी थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आर कांस्टेंट होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो आर कांस्टेंट है, तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर। आई थिंक पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत ही कंफ्यूजन है, लेकिन अगर क्लियरली इसको पढ़ो, जो आपका वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है ये समझ लो, और किस पे डिपेंड कर रहा है जिसकी रेस्पेक्ट में करो, बाकी सबको कांस्टेंट कर दो, दैट्स ऑल। डेल वाई ओवर डेल आर, अब देखो यहां भी वाई किसका फंक्शन है, आर और थीटा का, जब वाई आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो थीटा कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा साइन
थीटा। फिर थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो r कांस्टेंट हो गया, तो r cos थीटा। इसको सॉल्व किया तो r cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो गया r साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। ये कांस्टेंट, ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो r आ गया आपका। आ गया। जब इसकी वैल्यू r है तो विद द यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेकेंड, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/r, दैट्स ऑल।